नमस्कार, संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स आप देखिए। 19 मार्च है, आज 19 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम सबसे पहले। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में OECD वित्त वर्ष 2020 से लेकर के 24 तक भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? ए ऑप्शन 6.1%, बी ऑप्शन 6.4%, सी ऑप्शन 5.9%, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप लोग देख चुके होंगे, आपका 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन अफगानिस्तान, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप लोग देख चुके होंगे, बी ऑप्शन आपका अफगानिस्तान सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? ए ऑप्शन आपका उड़ीसा है, और बी ऑप्शन महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन उत्तराखंड है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चलिए आप लोग इसको देख चुके होंगे, आपका तीसरे प्रश्न का सी उत्तर आपका सही है। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 आप देखें। और हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई जानिए रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वह कौन सा बैंक है? ए ऑप्शन आपका है कैनरा बैंक, बी ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, सी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चलिए आपका ए ऑप्शन कैनरा बैंक सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? आप देखिए, ए ऑप्शन 2032 तक, बी ऑप्शन 2026 तक, सी ऑप्शन 2030 तक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका सी ऑप्शन आपका 2030 तक सही है। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो आप बातें लिख लेते हैं वो कभी नहीं भूलते ज़िंदगी में। ठीक है, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है? ए आपका 16 मार्च, बी ऑप्शन 18 मार्च, सी ऑप्शन आपका 17 मार्च, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग देख चुके होंगे, आपका बी ऑप्शन 18 मार्च सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? नेपाल के राष्ट्रपति के विषय में बात हो रहा है। यह ए ऑप्शन आपका रामचंद्र पौंडेल हैं, और बी ऑप्शन पुष्पकमल दहन हैं, और सी ऑप्शन राम सहाय प्रसाद यादव हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आप लोग देख चुके होंगे, सी ऑप्शन आपका राम सहाय प्रसाद यादव जी हैं। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे बीपीसीएल की अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन आपका है शैलेश पाठक, बी ऑप्शन आपका है जी कृष्ण कुमार, सी ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका चलिए 8वें प्रश्न का बी ऑप्शन जी कृष्ण कुमार जी सही हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? 19 जिला और 3 नए विभाग जिसको कहते हैं। आपका ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग देख चुके होंगे, आपका सी ऑप्शन राजस्थान सही है, लिख लीजिए।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हाल में ही तारक सिन्हा का निधन। तारक सिन्हा जानते ही हैं, तारक सिन्हा का शायद उल्टा चश्मा क्या आता था, निधन हुआ। वह कौन है, कौन थे? तारक मेहता था ये, लेकिन तारक सिन्हा हैं। चलो, ए ऑप्शन आपका लेखक है, बी ऑप्शन आपका क्रिकेट कोच हैं, सी ऑप्शन गायक हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चलिए, आप लोग देख चुके होंगे इसको। आपका जो है 10वां के क्रिकेट कोच जो है, बी ऑप्शन सही है, इसको लिख लीजिए। चलिए 11 प्रश्न नंबर है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसे सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? चलिए, ए ऑप्शन आपका मणिपुर है, बी ऑप्शन उड़ीसा है, सी ऑप्शन सिक्किम है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चलिए, ए ऑप्शन आपका मणिपुर सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में इसे लक्सर ब्रांड जानते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसी नियुक्ति किया गया? लक्सर कंपनी है, वो ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किए गए? MS धोनी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अक्षय कुमार, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका सी ऑप्शन विराट कोहली हैं, अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? चलिए 13वां आपका ए ऑप्शन आपका पंकज गुप्ता, बी ऑप्शन दीपक बांगला, सी ऑप्शन रश्मि शुक्ला, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, बी ऑप्शन है दीपक बांगला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। और हाल ही में 2023 का हाल में ही 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन लद्दाख है, बी ऑप्शन आपका मयूरभंज है, और सी ऑप्शन इनमें से दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, आप समझ लीजिए। आप 14 का उपयुक्त दोनों है, कहने का मतलब लद्दाख भी है और मयूरभंज भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चलिए, हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखे हैं? कौन लिखा है? ए ऑप्शन आपका शुभ्रा गुप्ता, बी ऑप्शन रचना विश्वास, सी ऑप्शन मेघना देसाई, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप लोग इसको देख चुके होंगे। आपका बी ऑप्शन रचना विश्वास सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आज का जो है करंट अफेयर समाप्त होता है। आपका जो है तो करंट अफेयर आज का समाप्त होता है। इसी प्रकार से SSC, बैंक, रेलवे से लेकर TGT, PGT जितने आपका एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम से लेकर और फर्स्ट पेपर TGP LD से लेकर के कोई भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए है। UP टेट, सुपर टेट, कोई भी है, या नेट है, उसमें फर्स्ट पेपर है। तो इसी प्रकार से सब लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। जो आप बातें लिख लेते हैं ना, कभी नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार से आप लोग आगे नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए। आपकी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी प्रकार से रोज़ाना करंट अफेयर मिलता रहेगा और हर एग्जामों में आपका काम करेगा। थैंक यू।